हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, बहुलकों के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। पहला विकल्प है बहुलकों में उच्च श्यानता होती है। दूसरा विकल्प है बहुलक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। तीसरा विकल्प है बहुलकों पर कोई आवेश नहीं होता। चौथा विकल्प है बहुलकों का अणुभार कम होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, तो इसकी मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर नोट कर लेंगे जो कि है बहुलक। अब देखते हैं जो हमें प्रश्न में पूछा गया है, यह पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। और यहाँ पर बहुलकों के कुछ गुण जो है विकल्प में हमें दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गुण बहुलकों में नहीं होता यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुलक की, ठीक है, तो बहुलक जो होते हैं, बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और बहुलक को अगर हम समझें तो बहुलक होते हैं ऐसे पदार्थ जो कि बहुत से एकलकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो एकलक जो है ये एक प्रकार के अणु है। ठीक है, इन अणुओं से मिलकर जो है एक बड़ी यूनिट, ठीक है, एक बड़ी इकाई जब बनती है तो उसे हम बहुलक का नाम देते हैं। ठीक है, तो बहुलक जो है वो एकलक इकाइयों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो बहुलक है इसका अणुभार जो होता है बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये बहुत से एकलकों से मिलकर बन रहे हैं। और अगर हम इनके अणुभार की बात करें तो बहुत ही उच्च होता है, जो कि लगभग 10³ से लेकर 10⁷ यूनिट के आसपास होता है। ठीक है, तो उच्च अणुभार वाले तत्व होते हैं, एकलक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। साथ ही इनकी जो श्यानता होती है ये भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो उच्च श्यानता भी होती है इनमें। साथ में ये जो है प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन करना भी जो है इनका कार्य है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये अनावेशित पदार्थ होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता। अणुओं से मिलकर बने हैं, स्वयं भी क्या है बहुत ही बड़ी इकाइयां हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई धनावेश या ऋणावेश इनमें होता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम विकल्प को देखें तो पहला विकल्प है इनकी श्यानता उच्च होती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यह भी ठीक है। तीसरा विकल्प है ये अनावेशित होते हैं या इनमें आवेश नहीं होता, तो यह भी ठीक है। अंतिम विकल्प है कि इनका अणुभार कम होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। इनका अणुभार काफी अधिक होता है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर ही ये एक बड़ी यूनिट बनते हैं। तो इस बड़ी यूनिट का अणुभार भी बड़ा यानी बहुत उच्च होता है। तो जो गलत विकल्प दिया है वो है आपका विकल्प संख्या डी। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।